हेलो एवरीवन। तो आज मैं बेसिकली एक कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ। जनरली क्या होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि भैया मैं नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं 10th में या 12th में, या फिर भैया आप कितना नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करते थे सो दैट आप आईआईटी के अंदर सेलेक्ट हुए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको कोई नहीं बता सकता है कि आपको इतना नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करना चाहिए सो दैट आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, या आपको इतना पढ़ना चाहिए सो दैट आपका 90% आ जाएगा या आप टॉपर बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भैया क्या मैं नंबर ऑफ आवर्स अगर मैं 15 आवर्स पढ़ूंगा तो क्या मैं टॉप कर जाऊंगा। देखिए, अगेन इसका जवाब भी कोई नहीं दे सकता। तो देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्क करता हूँ। आप समझिए, हर एक स्टूडेंट का एक अपना अलग पैरामीटर्स होते हैं। हर किसी का जो पार्ट होता है कुछ वीक होता है, कुछ स्ट्रांग होता है। तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आप आराम से बैठिए, एनालिसिस करिए, खुद को समझिए कि आपका क्या कौन सा पार्ट जो है वो स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट वीक है। क्योंकि आपसे बेहतर आपके बारे में मैं यहां से बैठ के नहीं बता सकता, मैं यहाँ आपके बारे में बात नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर कुछ जनरल पैरामीटर्स को अज्यूम करूंगा, उसके ब्याह में आपको बता सकता हूं। तो उसमें आप प्लस माइनस करके थोड़ा अज्यूम कर लीजिएगा। मैं मेरी जब गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अराउंड 10 आवर्स पढ़ता था। तो मैं कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज भी देखता था उस टाइम पे। तो उस समय टॉपर्स के इंटरव्यूज में देख रहा था मैं अराउंड लोग 15 आवर्स भी पढ़ाई करते थे। तो अब मैंने कोई टॉप नहीं किया, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया अगर मैं 10 आवर्स पढ़ लूंगा तो टॉप कर जाऊंगा। जी नहीं, मैंने तो टॉप नहीं किया। मैं भी नंबर ऑफ 10 जो मेरे आवर्स थे वो भी 10 आवर्स थे, ठीक है। 10 और 8 यही चलता था मेरा इन सब में। तो अब 15 आवर्स की सिटिंग मैं बहुत कम देता था और कभी कभी देता था। ऐसा मेरा एवरेज 15 आवर्स मेरा नहीं था, मेरा 8 से 10 था, इतना ही था। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जो 15 आवर्स अपना शेड्यूल देते थे, बट उन्होंने भी टॉप नहीं किया, ठीक है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि अराउंड 6 to 7 आवर्स देते थे बट उन्होंने टॉप किया है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि नंबर ऑफ आवर्स के बिहाफ में आप ऐसे जज नहीं कर सकते क्या मैं टॉप करूंगा। हाँ, बट एक चीज है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ाई करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस इन द सेंस आप एक कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको समझ में आएगा। आप अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप अपने आप को जब देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं एक स्टेप आगे हूं। आपका सपोज एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है और क्लास 10th में हो, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप सामने वाला 24 आवर पढ़ के आया आउट ऑफ 24, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो कोई पढ़ लिया ऐसा, तो क्या फर्क पड़ता है। आपका भी फुल स्कोर आने वाला है, उसका भी फुल स्कोर आने वाला है। तो डजेंट मैटर आपने कैसे मैनेज किया वो आप जानते, उसने कैसे मैनेज किया वो जानते। तो कभी भी किसी और से खुद को मत कंपेयर करो। आप खुद को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से वर्क करो। ऐसा नहीं है कि सामने वाले की सिटिंग अगर 15 आवर्स की है तो आपकी भी सिटिंग 15 आवर्स की हो सकती है। जी नहीं, वो हो सकता है वो काम 15 आवर्स में कर रहा है और हो सकता है आप उसी काम को 8 आवर्स में कर दो। तो ये आपको पहचानना होगा। अब मैं आपको कुछ जनरल पैरामीटर्स बताता हूँ जिनको मैं फॉलो करता था। सपोज जब एग्जाम्स होते हैं तो उस समय मेरे लिए एग्जाम जो होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। स्पेशली वो जो डेज होते हैं, आज से एग्जाम 10 दिन बाद है या अभी एग्जाम वीक ही चल रहा है, उस समय मैं अराउंड मैक्सिमम अपना टाइम स्टडीज के लिए यूटिलाइज करता हूँ। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा जो स्लीपिंग आवर्स रहता है वो कभी भी 5 आवर्स और 6 आवर्स तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मैं नहीं कभी सोता हूँ। और एग्जाम टाइम में इसको कम कर देता हूँ। बहुत सारे लोग इसको ज्यादा कर देते हैं, उल्टा करते हैं, बट मैं हमेशा कम करता हूँ। मेरा स्लीपिंग आवर्स एग्जाम टाइम पर ओनली 4 आवर्स के होते हैं। तो अगेन ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है, ये मेरी प्लानिंग होती है। उसी तरीके से आप अपने लिए प्लान कर सकते हो। प्लस मैं और क्या करता था और आपको भी क्या करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है ये जनरल पैरामीटर है कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। तो डायरी मेंटेन करने से क्या होगा, आप ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म गोल मत बनाइए। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं कि आज से मैं इस जनरल टाइम टेबल को फॉलो करूंगा, और आप जानते हैं कभी कोई फॉलो नहीं कर पाता उसको, 2 दिन बाद कुछ और ही कर रहे हैं। तो आप उस डायरी के अंदर अपना नोट लिखिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। आप डे वाइज चलिए, यानी शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। आप
जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के बाद जब मैं सोने जाऊंगा तो मुझे अब नेक्स्ट डे करना क्या है, उस चीज का प्लान करिए। जैसे आपको मैथ्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल 2 चैप्टर खत्म करने हैं, तो आप प्लान करो कि कल आपको मैथ्स का चैप्टर इतने बजे से इतने बजे तक करना है, वो आपके शेड्यूल में होना चाहिए। आप डायरी के अंदर मेंटेन करो कि आपको 2 आवर मैथ्स पढ़नी है, 2 आवर फिजिक्स पढ़नी है। तो इस तरीके से आप पर डे का शेड्यूल करो, और फिर जब आप नेक्स्ट डे बेड पे जाते हो तो उस समय एनालिसिस करो, क्या आपने आज का टारगेट पूरा किया, और अगर नहीं किया तो लैग कहां हो रहा है, आपने टाइम कहां दिया, क्या आप टाइम से उठे हो, क्या आपने ब्रेकफास्ट टाइम से किया, डिनर टाइम से किया, लंच टाइम से किया। अपना शेड्यूल देखो, आप लैग कहां कर रहे हैं। और अपना प्राइमरी काम पढ़ाई करना है, रेस्ट सेकेंडरी है सब कुछ। अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज के लिए भी टाइम दीजिए, ये सब भी जरूरी है। बट स्पेशली जब अपने पास एग्जाम डे चल रहे होते हैं उस समय सब कुछ बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिन की बात होती है। तो उस समय आपको मैक्सिमम टाइम पढ़ना है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब मत यूज करिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चलता है, टाइम बहुत ज्यादा किल होता है। तो आपको डायरेक्टली करना क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। स्पेशली एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा तो आपको मैंने जस्ट बता दिया, आप डायरी मेंटेन करो, और डायरी मेंटेन करने के बाद में आप प्रॉपर पर डे के टारगेट सेट करो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी 2:30 मॉर्निंग के हो गए, तो इस समय 2:30 मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं जस्ट क्लास 10th की वीडियोस भी बनाया हूँ, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। तो ये मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं लाइक वीडियोस वगैरह करते रहता हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिले। अगर कोई भी मेरी वजह से कुछ भी सीखता है तो बहुत है। तो उसके बाद में क्या है, ये मेरे शेड्यूल में रहता है कि मुझे कब क्या करना है। तो अभी 2:30 हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है 2:30 मॉर्निंग का कि मैं कब उठूंगा या कैसे उठूंगा। ये जब भी मेरा डिसाइडेड है कि मुझे मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, ये जब मैं जाऊंगा बेड पर, तो मैं अभी वहां पे अपना डायरी को लूंगा, उस डायरी पे देखूंगा कि आज मैंने पूरे दिन में मेरा जो टास्क था क्या मैंने उसको अचीव किया, कितना किया, और नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, मैं इस चीज को भी देखूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके को आपको एनालिसिस करना चाहिए। और रही बात टॉप करने की या कोई भी एग्जाम क्रैक करने की या फिर अच्छा परसेंटेज स्कोर करने की, तो ये देखो आपकी कंसिस्टेंसी पे चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन के लिए डायरी बनाई, तो आपको कंसिस्टेंटली आपको जो है वर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको चीजों के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप प्रॉपरली डायरी को मेंटेन करो, जो कि मुझे बहुत हेल्प करती है। ये जो डायरी राइटिंग मैं करता हूँ पर डे के शेड्यूल के लिए, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो आई होप आपको भी हेल्प मिलेगी। सो ओके, थैंक यू।